हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बोल सकते हैं कि झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उसके तहत 2016 में तत्कालीन सरकार के द्वारा, जिस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी, जो ये आप देख सकते हैं 2016 में बनाई गई थी ये नियोजन नीति, जुलाई 2016 में, उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस नियोजन नीति को रद्द किया था और बोला था कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है। अब इसको समझते हैं कि आखिर इस नियोजन नीति में क्या था जिसको असंवैधानिक करार दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा भी, और फाइनली जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। आपको बता दें, जो इस नियोजन नीति में बनाया गया था कि झारखंड के जो 24 जिले हैं, उस 24 जिले में से जो कुछ जिले को जो है अनुसूचित जिले में शामिल कर दिया गया और कुछ जिले को जो है गैर अनुसूचित जिले में शामिल कर दिया गया। इसमें कुल 11 जिले थे और कुल इसमें जो थे 13 जिले थे। इस तरह से इसको बांट दिया गया 24 जिले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को बोला कि स्थानीयता और जन्म के आधार पर 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। जो चीज यहां पर राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, उसमें बताया गया कि राज्यपाल या राज्य जो शेड्यूल 5 के तहत, आपको पता होगा कि झारखंड जो है शेड्यूल एरिया में आता है। शेड्यूल 5 के तहत जो 100% जो है सीट आरक्षित करने का अधिकार राज्यपाल या राज्य को नहीं होगा। और उन्होंने जो नियोजन नीति थी उसको रद्द किया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि वैकेंसी रद्द हो गया है। बिल्कुल नहीं, वैकेंसी रद्द नहीं किया गया है। जो 2016 में, ध्यान रखिएगा, इस नियोजन नीति बनने के बाद 28 दिसंबर 2016 को झारखंड सरकार ने टीजीटी के लिए वैकेंसी जारी किया था। टीजीटी के लिए ध्यान रखिएगा, ये जिलेवार जो नियुक्ति होती है उसी पर यह नियोजन नीति लागू होता है। तो टीजीटी के लिए वो विज्ञापन आया जिसमें करीब 17,572 जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी। परीक्षा हुआ, सारा चीज हुआ, सारा हो गया, और इसमें से करीब 8,000 के लगभग तो शिक्षकों को नियुक्त भी कर दिया गया। 9,000 के लगभग, 9,000 के लगभग जो शिक्षकों को नियुक्त भी कर दिया और ये जॉब कर भी रहे विभिन्न जिलों में। बाकी के इसमें 8,000 नियुक्ति नहीं हो पाई थी और वो हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट में उस चीज को रद्द कर दिया गया कि वो नियोजन नीति ही क्या है, असंवैधानिक है, इसलिए 8,000 की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब सवाल उठता है कि क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा यही प्रभाव है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा नियोजन नीति के रद्द होने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपना कंटिन्यूअस करेंगे जॉब, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 8,000 के लगभग और भी इसमें नियुक्ति नहीं हुई है, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि अब उनके लिए नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसमें ये जो नियोजन नीति है उसका लेना देना उसमें नहीं होगा, जो एक वैलिड पॉइंट के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। लेकिन जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान है भी नहीं, इसमें भी करीब सालों भर लग जाएंगे। लेकिन एक रास्ता तो साफ हो गया कि जो अभी तक लटका हुआ था, जो बहुत सारे छात्र इसमें वेट में थे कि मेरा होगा मेरा होगा, जो 8,000 नियुक्ति होने वाली है उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका है। हाँ, आज हो सकता है कि और भी थोड़ा डिले हो, क्योंकि जेएसएससी इतना जल्दी जो है इसका मेरिट लिस्ट या फिर सरकार के द्वारा इसके लिए इतना जल्दी मेरिट लिस्ट तो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, रास्ता साफ हो चुका है और फाइनली हर चीज क्लियर हो चुका है। और साथ ही जैसा कि हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बताते आ रहे हैं कि टीजीटी की भी नियुक्ति होने वाली है, लेकिन यही इन्हीं चीजों की वजह से अभी तक जो है सरकार ने नई जो वैकेंसी है वो नहीं जारी की है। अब नई वैकेंसी के लिए भी रास्ता साफ हो चुका है कि ये चूंकि असंवैधानिक है, तो अब सरकार जो है अपने नियोजन नीति के तहत उसे जारी करेगी और जिससे कि नई वैकेंसी भी आएगी और नए छात्रों को मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही इसमें जो कंपटीशन था उसमें भी कमी होगी, क्योंकि 8,000 ये छात्र जो थे वेट कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति होगी हमारी नियुक्ति होगी, तो उनके लिए भी एक
रहेगा कि हाँ हमारी नियुक्ति हो चुकी है तो बाकी अन्य छात्रों को जो नई वैकेंसी आएगी उसमें मौका मिलेगा, तो एक बेहतर चीज यहाँ है। देखिए कोई भी निर्णय आने में बहुत सालों लग जाते हैं, जिससे कि हर नियुक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है, छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, गार्जियन पर प्रभाव पड़ता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये चीजें तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और का अपना काम होता है, उस चीज में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ निर्णय आती है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मौका मिलता है, जो छात्र या तो उससे वंचित थे या फिर जो बिल्कुल नए छात्र हैं उनको मौका मिलता है। ये चीज यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अहम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला कि ये अनुसूचित जिले में टीजीटी शिक्षकों की नौकरियां समाप्त नहीं होगी। जैसा कि हमने बताया कि जो शिक्षक 17,572 में जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, करीब 9,000 के लगभग नियुक्त हो चुके हैं, तो उस पर इसके डिसीजन से, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही गैर अनुसूचित जिलों के लोगों की भी नौकरियां मिलेगी। दूसरा पॉइंट है तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 100% आरक्षण को अवैध करार देने के हाईकोर्ट को फैसला सही माना है। बिल्कुल जैसा कि हमने बताया, आप यहां पर डेट भी रख सकते हैं कि 2020 में ही हाईकोर्ट की लॉर्जर बेंच ने, जो लॉर्जर बेंच थी, राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, तो उसको सही माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से नियुक्ति करने के लिए आदेश को संशोधित करना व्यापक जनहित होगा। मतलब कि अब नई वैकेंसी भी जो आएगी ना, जो नियुक्ति होने वाली है नई सिरे से होगी ही, साथ ही नई वैकेंसी भी आएगी तो नई सिरे से वो आएगी, जिससे कि बाद में ऐसी दिक्कतें ना हो, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो छात्रों को, जिसमें सबसे ज्यादा भुगतभोगी तो छात्र ही होते, हम पर और आप पर ही प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आने वाले मतलब बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिससे हम लोग देख चुके हैं। वही चीज को यहाँ पर ज्यादा और भी चीजें बताई गई। इसका हम जो पेज है वो हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। और ये बाकी बहुत सारे डिसीजन थे जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सोनी कुमार का इसमें मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोनी कुमार ने हाईकोर्ट में हाई स्कूल नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती दी थी, बाद में संशोधित याचिका दायर कर सरकार को नियोजन नीति को भी चुनौती दी थी। फिर वही मामला गया 2018 में, 2019 में, 19 में, फिर 20 में, फिर 22 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, और फिर ये कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बता दिया कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसका जिक्र किया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है संवैधानिक दायरे में लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। उसके तहत कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 142 के तहत मिले इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नियुक्तियों को रद्द कर किया है। 142 के तहत करने के हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य की अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटे बगैर, मतलब कि अब जो नियुक्ति होगी इनकी या फिर जो नई फ्रेश नियुक्ति होगी, तो अब ये बांटा हुआ नहीं रहेगा कि 24 जिला में हम अनुसूचित बना देंगे और कुछ गैर अनुसूचित बना देंगे, तो अब इस आधार पर नियुक्ति नहीं होगी। अब फ्रेश मतलब कि सभी बराबर अधिकार होंगे। एक मानते हुए संशोधित मेधा सूची बनाने का आदेश दिया है। संशोधित मेरिट लिस्ट में पूर्व में प्रकाशित कट ऑफ मार्क्स को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है क्योंकि अब 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, तब सवाल उठता है कि किस मेरिट लिस्ट के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी साफ किया है कि जो पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति, उसी कट ऑफ मार्क्स के आधार पर 8,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उनका आधार बनाकर ही उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जो चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार टीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले पूरे राज्य के आधार पर संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने के लिए पहले से प्रकाशित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से प्रकाशित कट ऑफ मार्क्स के आधार बनाए विषयवार न्यूनतम अंक पर नियुक्ति की नई सूची में के लिए न्यूनतम अंक माना जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हाईकोर्ट की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश इस हद तक संशोधित करना व्यापक जनहित और शिक्षा के हित में होगा। क्लियर है? अब देखिए, अभी तो ये मायने नहीं रखता है, तो हम यहाँ पर अलग अलग पढ़ नहीं रहे कि गैर अनुसूचित जिला कौन है या फिर अनुसूचित जिला कौन है। अभी तो ये खत्म हो चुका है, असंवैधानिक है। और देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पहले से ही कुछ चीजें बताती रहती है। जैसे राज्य सरकार ने अभी जो दो नियोजन नीति जो बनाई है, सॉरी दो नियम जो बनाई है, एक 10वीं और 12वीं का, ये तो हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि ये असंवैधानिक प्रतीत होता है। अब हाईकोर्ट में जाएगा, फाइनली डिसीजन क्या होगा तो पता चलेगी। और एक हिंदी को हटाना,
हिंदी को लेकर तो अभी सुनवाई भी होने वाली है शायद 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रही है हाई कोर्ट। देखिए, राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए और इस वैसे नियम बनाने से बचना चाहिए जो पहले से ही असंवैधानिक प्रतीत हो। एक्चुअली नेता लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि उनके पास ये नॉलेज नहीं था, या फिर जब रघुवर दास के द्वारा ये अनुसूचित गैर और अनुसूचित जिले में बांटा गया तो उनको पता नहीं था कि ये चीजें होगी, क्योंकि उनके पास तो इतने बड़े बड़े अधिवक्ता वगैरह होते हैं। हम इस अधिवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं जो जेल में पकड़ा के चले गए हैं, बहुत सारे कानूनी सलाहकार होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, फिर भी लेकिन राज्य सरकार मुद्दा बनाने के लिए इस तरह नियम बना देती है। उनको भी पता है कि इस तरह के नियम बनाएंगे तो हो हल्ला होगा, फिर आंदोलन होंगे, कोर्ट में जाएगा, और इससे बच्चों का जो भविष्य है, छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद होता है। अब ये दोनों चीजों पर क्या होगा, सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है, एग्जाम भी ले रही है, बहुत सारे एग्जाम भी हो चुके हैं इस दोनों नियमावली के आधार पर, और भी एग्जाम होने वाले हैं। 10 अगस्त को इसके बारे में फैसला होगा, और 10वीं और 12वीं का क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन अब इसके आधार पर आपको नहीं सोचना है कि हमें अपनी तैयारी को रोक के रखना है। भले ही देखिए लेट से इनको नौकरी मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ना। अगर मान लीजिए ये सोच के एग्जाम की तैयारी नहीं करते, पास नहीं करते, तो क्या कभी इनको नौकरी मिल पाती? 5 साल 6 साल ऐसे ही चला जाता, कभी नौकरी नहीं मिलती। और आपको भी यही चीज करना है कि नियमावली अपनी जगह पर है, सरकार अपना बनाएगी, कोर्ट अपना डिसीजन देगी, हमारा काम है पढ़ना। उन चीजों को जरूर कीजिएगा, जो कि पढ़िए से बहुत ज्यादा नॉलेज ही गेन होता है, वो ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो जाता है या फिर हम अपना समय बर्बाद किए। पढ़ाई करके नुकसान नहीं होता बल्कि उसका लाभ ही होता है, तो आप वो चीज करते रहिए, वरना फिर बाद में ये अफसोस ना रहे कि हमने तो पढ़ाई नहीं किया था और एग्जाम मान लीजिए हो जाता है। तो एग्जाम अगर हो गया, देखिए यहाँ पर नियोजन नीति को कैंसिल किया गया है, न कि वैकेंसी को कैंसिल किया गया है। वैकेंसी कैंसिल होती है तो चलिए उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन नियोजन नीति कैंसिल हुआ, सरकार की वो गलती थी। इसमें भी अगर मान लीजिए नियोजन, पहले से हम बताते आ रहे हैं कि नियुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार अगर कोर्ट बोलती है कि 10वीं और 12वीं के नियम को हटाइए तो हटा देगी सरकार, और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी, तो उससे वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी को जोड़ना है तो 11 लैंग्वेज अभी जोड़ी है, हिंदी को भी जोड़ दिया गया है, 12 लैंग्वेज हो जाएगा, तो क्या उससे वैकेंसी पर प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार बोल देगी या फिर कोर्ट बोल देगी कि नहीं सारी वैकेंसी को कैंसिल कर दीजिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसमें बोला जाएगा कि आप हिंदी को भी जोड़ दीजिए, या फिर हो सकता है कि नहीं जोड़ने का बात कहा जाए, और जैसा हाईकोर्ट का भी इंटेंशन है वो जोड़ने की बात कह रही है, तो जोड़ दिया जाएगा। तो उससे नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। हाँ, 6 महीना हो सकता है कि लेट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और नियुक्ति भी होगी। तो इसीलिए पढ़ाई आपको कंटिन्यूअस रखना है। ये चीजें हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, हर छात्रों से, हर बच्चों से ये रिक्वेस्ट है। तो आप जरूर ये सब चीज करते रहिए, पढ़ाई अपना रोकिए मत, कंटिन्यूअस रहेगा, रिजल्ट देखिएगा, बेहतर होगा। हो सकता है कि 6 महीने बाद मिले, साल भर बाद मिले, लेकिन नौकरी मिलेगी, हाथ में रहेगा ना। अब देखिए छात्र अगर तैयारी नहीं करते तो इनको हाथ से, भले ही 2016 से वेट करते करते 2022 आ गया, लेकिन नौकरी तो मिलेगी ना। ये चीजें ध्यान रखना है। नियुक्ति तो उधर नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी मैंने आज इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी छात्र लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हैं, अभी बहुत ही, चूंकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, अभी लैब टेक्नीशियन का स्कूल से संबंधित आ चुका है, पीजीटी आने वाला है, जैसा कि आपको बताया हमने कल की वीडियो में कि आज, हाँ मतलब इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जेटेट का आएगा, फिर सहायक आचार्य का आने वाला है, टीजीटी का अब देखिए रास्ता साफ हो चुका है, तो टीजीटी का भी विद इन 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। तो ये ऑफर भी चल रहा है, इसमें आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर और सारे के सारे लाइव क्लासेस, नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी, और सारे डाउट सेशन वगैरह हो गए, सारे आपको उपलब्ध हो गए। और कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस ना करके ऑनलाइन क्लास किए तो हमारा ये नुकसान हो गया, बिल्कुल नहीं। उससे बेहतर ही चीजें आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग मिलेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक बार देखे क्लास तो देखे, नहीं देखे तो छूट गया। यहाँ रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में उसको देख भी सकते हैं, अगर कोई छूट गया या फिर रिवीजन करने के लिए देखना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें फैसिलिटी है। और ये एग्जाम तक रहता है आपको, जो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी छात्र नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर वहां पर स्टोर में जाइए, परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।